याद रखिएगा, 14 वर्ष मैं भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मेरे भैया एक परन कुटी में रहते हैं तो मैं भी घर के अंदर नहीं रहूंगा। मेरे भैया जमीन पर सोते हैं तो मैं भी जमीन पर नहीं सोऊंगा, मैं किसी पलंग पर नहीं सोऊंगा। मेरे भैया ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो मैं भी एक ब्रह्मचर्यत्व का पालन करते हुए निर्वहन करूंगा। और भरत जी से भी विशेष हैं रामायण के एकदम गोपनीय पात्र जिनका नाम है शत्रुघ्न जी महाराज। क्यों? शत्रुघ्न जी हमेशा पर्दे के पीछे ही रहे हैं, उनकी चर्चा मंचों पर हुई नहीं है ज्यादा। शत्रुघ्न जी महाराज का प्रेम विशेष क्यों है, अति विशेष क्यों है? बड़े भैया चले गए वन में, लक्ष्मण जी चले गए वन में, भरत जी चले गए नंदीग्राम में, और पूरी अयोध्या की जिम्मेवारी अब शत्रुघ्न के ऊपर है। शत्रुघ्न जी को भरत जी कह करके गए, शत्रुघ्न 14 वर्ष बाद भैया राम जब लौट करके आएंगे ना, तो जैसी अयोध्या अभी है इससे भी सुंदर अयोध्या भैया को सौंपनी है, यह तेरा कर्तव्य है। शत्रुघ्न जी लौट करके आए अयोध्या में। कहते हैं 14 वर्ष तक ना तो किसी ने प्राण त्यागे दशरथ जी के अलावा, और ना किसी ने जन्म लिया। बालकों के जन्म भी नहीं हुए 14 वर्षों के भीतर, जब तक राम जी आ नहीं गए। ऐसा शोक व्याप्त था पूरी अयोध्या में, सब लोग केवल रोते रहते हैं। किसी के घर में भोजन नहीं बनता, और भोजन भी बनता है तो छौंक नहीं लगता, केवल दाल उबाल करके और ऐसे ही पा लेते हैं। बच्चे रोते रहते हैं, बाहर बैठ करके उनको दूध पिला करके मिठाई खिला करके पेट भर देते हैं। ऐसी स्थिति होने लगी। व्यापारी व्यापार नहीं करते, किसान खेती नहीं करते, कर्मचारी अपने कार्य नहीं करते। रोड साफ करने वाले, पूरे अयोध्या नगरी में साफ सफाई करने वाले कर्मचारी जन भी बैठे रहते हैं, कोई सफाई नहीं करता। कोई जाके पूछता, अरे भाई तुम मार्गों की सफाई क्यों नहीं करते? तो कहते हैं जिस मार्ग से राम जी को निकलना नहीं है उसको साफ करके क्या फायदा। ऐसी स्थिति, और ऐसी स्थिति में पूरी अयोध्या शत्रुघ्न जी के ऊपर है। शत्रुघ्न जी जाते हैं और कर्मचारियों से जाके बोलते हैं, इतने दिन हो गए तुम लोग मार्ग साफ क्यों नहीं करते? राम जी को निकलना नहीं तो साफ क्यों करें? शत्रुघ्न जी कहते हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, ये झाड़ू आदि सब फेंक दो। 14 वर्ष में पूरी अयोध्या में धूल मिट्टी हो जाए, कचड़ा हो जाए, इतनी मैली अयोध्या हो जाए कि राम जी जब लौट करके आवे तो अपनी नगरी को पहचान ही नहीं पाए। तुम यही तो चाहते हो। एक तो 14 वर्ष इतना कष्ट पा रहे हैं वन में, और 14 वर्ष बाद जब लौट करके आवे तो अपनी अयोध्या को देख करके और पीड़ित हो जाए, यही तो तुम चाहते हो। अरे 14 वर्ष की बात है, तुमको तो यह सोचना चाहिए कि प्रतिदिन हम अयोध्या को इतना चमकाएं, इतना इतना सुंदर बना दें कि जैसे ही राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष बाद लौट करके आए, दूर से ही देख करके अपने परिकर से कहें, अरे भैया ये ऐसी सुंदर स्वर्ण जैसी जो चमक रही है सामने नगरी, ये कौन सी नगरी है? और कोई उनके कान में कह दे ये अयोध्या नगरी है। ये सुन करके 14 वर्ष का अपने सारे वनवास का कष्ट राम जी भूल जाएं। ऐसा विचार करके तुमको पूरी अयोध्या को साफ करना चाहिए। भरत जी, शत्रुघ्न जी का काम क्या है? सबके हृदय का उत्साहवर्धन करते हैं। देखिए, कष्ट सबके जीवन में आता है, पर उस कष्ट के समय पर कई लोग आपको सिंपैथी दे जाते हैं, कई लोग आपकी पीठ पे हाथ थपथपा जाते हैं, कई लोग कहे सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, कहने वाले सब होते हैं, पर साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति वो हमेशा याद रहता है। मेरे जीवन में ऐसी स्थिति आई थी, पर ये हमारे साथ खड़ा था। भाई इसने मुझे करोड़ों रुपया दिया, इसने मुझे गाड़ी दी, इसने मुझे ये दिया, पर मेरी कष्ट के समय पर ये मेरे साथ खड़ा था। वो काम शत्रुघ्न जी करते हैं। अयोध्या के घर घर में जाते हैं और घर घर में जाकर के हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, वहां के लोगों को आनंद कराते हैं, ताकि कोई दुखी ना हो, कोई व्याकुल ना हो। और स्वयं एकांत में बैठ करके इतना रोते हैं दोनों तीनों भैयाओं की याद में। लेकिन जैसे ही कोई सामने आता है तुरंत अपने आंसू पहुंच करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा अब आज क्या हो रहा है, आज क्या बनाया तुमने? घर, अपने घर भोजन नहीं करते, घर घर जाके भोजन करते हैं। घर के लोग कहते हैं, आज तो हमने कुछ नहीं, दाल उबाली है बस। अच्छा, राम जी आते तो भी उबालते तुम? अरे अपनी पाक विद्या को इतना निपुण कर लो, इतना अच्छा भोजन बनाओ कि 14 वर्ष में तुम्हारे हाथों में ऐसा रस आ जाए कि राम जी आवे, और जब तुम उनको पवाओ तो प्रसाद पाते ही वो सुखी हो जाएं। सबका उत्साहवर्धन करते हैं पूरी अयोध्या में। ये जो बात कही जाती है कि 14 वर्ष तक एक के भी प्राण नहीं गए अयोध्या में,
ये प्राण ना जाने देने का दायित्व संभाला शत्रुघ्न जी ने कि किसी के प्राण चले ना जाएं, कोई दुखी ना हो। अपने घर आते हैं, तीनों माताएं अपने अपने कक्ष में हैं, ना कुछ खाती हैं, ना कुछ पीती हैं, ना कुछ बोलती हैं। शत्रुघ्न जी महाराज आते हैं और आकर के जब घर की स्थिति देखते हैं, सब रो रहे हैं। शत्रुघ्न जी बीच आंगन में बैठ जाते हैं और जोर जोर से कहने लगते हैं, अरे भैया, सबको तो राम ही प्यारे हैं, सबको तो भरत ही प्यारे हैं, सबको तो लक्ष्मण ही प्यारे हैं, इस बेचारे छोटे शत्रुघ्न का तो कोई ध्यान ही नहीं रखता। इतने में कौशल्या जी निकल करके आती हैं, और कौशल्या जी जैसे ही आती हैं तो जैसे राम जी कौशल्या से मिलते हैं, शत्रुघ्न जी बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं राम जी की तरह। चरण जाकर के बिल्कुल वैसे ही स्पर्श करेंगे, अंक में मैया को बिल्कुल वैसे ही भर लेंगे और कहेंगे, मैया मैं तो सोया भी नहीं इतने दिन से, मेरा मन है आप बैठ जाओ, मैं आपकी गोद में सर रख के सो जाऊं। कौशल्या जी का हृदय भराता है, जैसे मानो राम बोल रहा हो। तुरंत कौशल्या जी बैठ जाती हैं, आना बेटा, आ तू सो जा। और तुरंत जैसे राम जी सोते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैया की गोद में सर रख देते हैं, उंगली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, माँ वो जो लोरी भैया को आप सुनाती हैं, मुझे भी सुनाओ ना। कौशल्या जी के नेत्र भर आते हैं। पता चलता है कि इतने दिनों से मां ने भोजन नहीं किया, कौशल्या जी ने कुछ पाया नहीं है। तो राम जी को जो अति प्रिय सब्जी है, वो सब्जी कह करके बनवाएंगे, मां आज वो सब्जी बनाओ ना। सब्जी का नाम सुनते ही कौशल्या जी मन में सोचती हैं, ये तो राम पाता है, ये तो राम को प्रिय है। और सामने बैठ करके वैसे ही पाते हैं, मां के हाथ से पाते हैं, जैसे मानो कौशल्या को लगता हो कि साक्षात राम ही बैठे हैं। कौशल्या मैया को संभालते हैं और फिर उनके भवन से निकल करके जाते हैं। पेट भरा है, निद्रा है नहीं, लेकिन फिर दूसरी मां के कक्ष में जाते हैं। कैकेयी मां के पास जाकर के कहते हैं, मां भरत जी को जो प्रिय सब्जी है आप वो बनाइए ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी। जबकि भूख है नहीं, खा के आए अभी अभी, लेकिन केवल मां को संभालना है। कैकेयी जी तो इतने कष्ट में है, इतने विरह में, क्योंकि भरत ने भरी सभा में त्याग किया है कि मैं आपको कभी मां नहीं बोलूंगा। शत्रुघ्न जी जब मां कहकर के बोलते हैं तो कैकेयी रोने लगते हैं। और भरत को जो प्रिय है वो सब शत्रुघ्न जी पाते हैं, पहनते हैं और मां के साथ वैसे ही खेलते हैं जैसे भरत जी खेलते थे। सबको संभालते हैं और सबको संभालने के बाद जब अपने कक्ष में जाते हैं, कक्ष में जाकर के गिर पड़ते हैं, रोने लगते हैं, अपने बाल खींचते हैं, चीखते हैं, मैं कैसे अपने आप को संभालूं, सबको तो मैं संभाल रहा हूं पर मेरी पीड़ा वो कैसे व्यक्त करूं। क्योंकि सबकी अनुपस्थिति है, केवल शत्रुघ्न है, इसलिए राजा का दर्जा शत्रुघ्न जी को मिला हुआ है। सुबह सुबह मंत्री, महामंत्री, सेनापति बड़े बड़े गाजे बाजे लेकर के शत्रुघ्न जी के द्वार पर आते हैं और जैसे एक राजा को उठाया जाता है एक वाद्य बजा करके, जय जयकार करके, वैसे शत्रुघ्न जी को सब उठाते हैं। शत्रुघ्न जी को इतना क्रोध आता है कि ये लोग वाद्य बजा रहे हैं, ये लोग जय जयकार कर रहे हैं मेरी और मेरे भाई वहां वन में। लेकिन तुरंत अपने आप को रोकते हैं, इनका क्या दोष, इनका कोई दोष तो नहीं। तुरंत अपना जो क्रोध है उसको शांत करते हैं, प्रसन्न मुद्रा धारण करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं और बड़ी प्रसन्न अवस्था में बाहर निकल के आते हैं। आज तुमने बहुत अच्छा संगीत बजाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे अभ्यास करो, जब राम जी आएंगे ना उनको सुनाना, प्रसन्न हो जाएंगे। तुम बहुत अच्छा गा रहे थे, तुम्हारा स्वर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबका उत्साह वर्धन करते हैं श्री शत्रुघ्न जी। एक प्रसंग तो ऐसा है, शत्रुघ्न जी को खबर मिली कि गौशाला में बछड़े बछिया गाय का दूध नहीं पीते और गाय भी चारा नहीं खाती। शत्रुघ्न जी गौशाला गए और गौशाला जाकर के गायों से बोले, आप सब चारा क्यों नहीं खाती हैं? और चारा ना खाने की वजह से आपका दूध नहीं बनता, इन बालकों का पेट नहीं भरता, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी सुरभि गाय बोल पड़ी, हम दूध किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रकट नहीं करती हैं, किसी का पेट भरने के लिए दूध नहीं बनाती हैं अपने थनों में। हमारे तो दूध का निर्माण का भी केवल एक ही उद्देश्य था कि राम जी का अभिषेक होगा, राम जी पान करेंगे, राम जी उसका आस्वादन करेंगे, हमारा किसी रूप में दूध का भोग उनको लगेगा, इसलिए हम करती थी। अब जब राम ही नहीं है तो फिर क्यों प्रकट करें? शत्रुघ्न जी वहीं बैठ गए और बैठ करके बोले, अच्छा तो आप लोग इसलिए चारा नहीं खा रहे हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल मत खाइए। ग्वारिया को बुला के कहा, कल से इनको चारा वारा डालना ही नहीं, जब खाना नहीं तो डालना क्यों? आप लोग अपने भाव में ही रहिए। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे तो राम जी का राज्याभिषेक होगा,
और राज्याभिषेक में देवी आएंगे, देवता आएंगे, ऋषि आएंगे, संत आएंगे, बड़े बड़े महर्षि आएंगे। उस समय वशिष्ठ गुरु कहेंगे कि भाई पयः स्नानम, पय कहते हैं दूध को, दूध से स्नान कराओ राजकुमार का। तब मैं कहूंगा हे गुरुदेव, हमारी अयोध्या में तो गायों के पास दूध है ही नहीं, उन्होंने चारा ही नहीं खाया, और किसी गैया ने चारा नहीं खाया तो उनके बच्चों ने दूध नहीं पिया, बड़े होकर के तुम्हारी जो ये बच्चियां हैं इनके भी गर्भ में दूध नहीं होगा। तब राम जी का अभिषेक करने के लिए अन्य गांवों की गायों का दूध मंगाना पड़ेगा। तब तुम देख के खुश हो जाओगी ना, किसी और गैया के दूध से राम जी का अभिषेक होगा तब। अरे तुमको तो यह सोचना चाहिए कि जैसे ही राम जी आवे, किसी पात्र में भर करके दूध ना ले जाया जाए, राम जी को तुम्हारे थनों के नीचे बैठा दिया जाए और अपने आप तुम्हारे चारों थनों से दूध निकलने लगे उनको देखते ही। ऐसा भाव रखना चाहिए। अयोध्या में दूध की धार बह चले, सरजू जी का पानी बिल्कुल श्वेत हो जाए राम जी के आते ही, और कोई पूछे ये क्या हुआ, बोले राम जी को देखते ही समस्त अयोध्या की गायों का मन वात्सल्य से भर गया और उनके थनों से अपने आप दूध निकलने लगा। तुमको तो ये सोचना चाहिए। ऐसा सुनते ही गायों ने चारा खाना शुरू कर दिया, बछड़ा बछियाओं ने दूध पीना शुरू कर दिया। ये श्री शत्रुघ्न जी महाराज हैं। चौदह वर्ष बाद अयोध्या को यथा योग्य बना करके राम जी को देने का दायित्व निभाया शत्रुघ्न जी महाराज ने। तीनों माताएं, अयोध्या का पूरा राज शासन, सरजू जी, पर्वत, ये सब जैसे राम जी छोड़ के गए थे उससे भी ज्यादा व्यवस्थित। सत्य बता रहे हैं, राम जी जब पुष्पक विमान में आ रहे थे तो राम जी के साथ यही हुआ। दूर से अयोध्या को देखा तो जब पहली बार लंका को देखा था तो लंका देख करके राम जी के मन में आया ये लंका कितनी सुंदर है, ऐसी सुंदर हमारी अयोध्या होती। लेकिन आज पुष्पक विमान से जैसे अयोध्या को देखा 14 वर्ष बाद, राम जी आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य में सीता जी से, लक्ष्मण जी से बोले, लखन देखना ये हमारी अयोध्या है, ये सरजू जी का जल है, ये हमारे अयोध्या की पर्वत श्रृंखला है, ये हमारी अयोध्या की खेती बाड़ियां हैं, ये हमारे अयोध्या के घर हैं। लक्ष्मण जी बोले हाँ भैया। राम जी मन में सोचे ऐसा लग रहा है देख करके कि मेरे वन गमन का किसी को वियोग ही नहीं हुआ। हनुमान जी महाराज कहते हैं, बोले भगवान वियोग तो हुआ है, लेकिन आपके द्वारा दी गई वस्तु को और भी ज्यादा व्यवस्थित करके आपका साथी आपको प्रदान करे तो आप कितने प्रसन्न हो जाते हो। हनुमान जी बोले ये सब शत्रुघ्न जी की कृपा है कि उन्होंने यथा योग्य अयोध्या को रखा है। राम जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, जैसे अयोध्या पहुंचे मार्गों को देख करके, घरों को देख करके, लोगों को देख करके चमक रहे हैं सबके मुखमंडल। जैसे ही गौशाला में गए, एक साथ सारी गायों के थनों से अपने आप दूध झरझरित होने लगा। सुंदर कस्तूरी की सुगंध से पूरा अयोध्या महकने लगा। कौशल्या मैया को देखा तो जब गए थे तब तो वृद्धा जैसी दिखती थी, लेकिन आज 14 वर्ष बाद जब लौट करके राम जी आए तो कौशल्या मैया भी ऐसी लग रही है मानो अपनी आयु से कुछ आयु कम युवा हो गई हों। ये सब देख करके राम जी इतने प्रसन्न थे कि 14 वर्ष की सारी थकान पूरी हो गई, और इसका श्रेय जाता है श्री शत्रुघ्न जी महाराज को। लेकिन शत्रुघ्न जी दूर खड़े हैं चुपचाप। और जैसे एक व्यक्ति होता है ना कि कष्ट होने पर रो ले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कष्ट होने पर रो जाने वाला व्यक्ति अच्छा है, लेकिन कष्ट होने पर अपने आंसुओं को पी जाने वाला व्यक्ति वो बहुत खतरनाक है। वो जिस दिन रोने में आएगा उसको कोई नहीं संभाल सकता। 14 वर्ष तक इतना विरह, इतना कष्ट, इतने अश्रु अपने भीतर समा करके बैठे थे श्री शत्रुघ्न जी महाराज। लेकिन आज जैसे ही राम जी ने शत्रुघ्न जी को देखा और अपनी ओर इशारा करके बुलाया, आओ इधर शत्रुघ्न, इधर आओ मेरे पास, तो शत्रुघ्न जी चलते 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 बीच में ही बेहोश होकर के गिर पड़े और पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ऐसी विरह अवस्था शत्रुघ्न जी की तो विरह अवस्था राम जी के आने के बाद प्रकट हुई है। एक पूरी रात्रि राम जी अपने हृदय से लगा करके रखे शत्रुघ्न जी को। ऐसे श्री शत्रुघ्न जी महाराज अद्भुत है राम कथा। और पता है आपको, इसके बाद आप सोच रहे होंगे शायद शत्रुघ्न जी का विरह पूरा हो गया होगा। नहीं, इसके बाद और विरह मिला उनको। क्यों? जैसे ही राज्याभिषेक हुआ, राम जी अभिषिक्त होकर के मंच पर विराजमान हो गए,
तभी सबसे पहला संदेश आया मधुपुरी, हमारे मथुरा से, और संदेश आया कि भगवान एक मधु नाम का दैत्य है, उसने यमुना के समीप इस नगरी को बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रखा है। आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप समस्त सेना के साथ आइए और आकर के इस नगरी को सुव्यवस्थित कीजिए। और संकेत में लिखा था ये वही नगरी है जहां द्वापर में आप जन्म लेने वाले हैं। राम जी ने तुरंत आज्ञा की, सेना तैयार करो, हमको मधुपुरी की सुरक्षा के लिए निकलना है। तो सब अयोध्या के लोग आड़े खड़े हो गए, बोले अभी तो आप आए हैं, अभी तो आप एक ही दिन हुआ आपको राज्य गद्दी पर बैठे, अब कहीं नहीं जाएंगे आप, कोई युद्ध नहीं होगा। राम जी बोले जाना तो पड़ेगा, ये सेवा तो मुझे करनी है। भरत जी महाराज बोले भैया आप विराजिए, मैं चला जाता हूं। कौशल्या मैया बोली बिल्कुल नहीं जाओगे भरत तुम, राम ने वनवास किया है, तुम्हारा कम वनवास है। तुम्हारी पत्नी वो पूरा जीवन तुमको केवल एक पर्वत श्रृंखला के पीछे से देखती रही है, क्या उसका जीवन नहीं है? इसीलिए ब्याह करके लाए थे तुम नहीं जाओगे यहां से। लक्ष्मण जी बोले मुझे आज्ञा दे दो। कौशल्या मैया बोली नहीं, 14 वर्ष तुम भी तो रह करके आए हो, तुम भी नहीं जाओगे। अंत में बचे शत्रुघ्न जी महाराज, अभी रज रज करके अपने भैया को देख भी नहीं पाए ढंग से। और तभी राम जी ने दृष्टि उठाकर, शत्रुघ्न क्या तुम ये सेवा स्वीकार करोगे? अब शत्रुघ्न जी कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी पीड़ा भी तो समझिए, क्योंकि मैं अयोध्या में रहा हूं, क्योंकि मैं महलों में रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे अंदर पीड़ा नहीं है, मैं पीड़ित नहीं हूं। राम जी कहते हैं शत्रुघ्न सेना लेकर के तुम मधुपरी निकल जाओ। और उसी क्षण एक दिन का केवल राम जी का उन्होंने सिंहासन पर दर्शन किया है और प्रणाम करके उसी समय सेना लेकर के कोसों दूर अयोध्या से मधुपुरी चले गए।